हेलो श्री। दरअसल मेरी भुगतान ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या चुनूं। यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। आप इसके लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, मेरी मदद करोगी? जरूर, मैं समझाती हूँ कि ये क्या है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। आइए डेबिट कार्ड से शुरुआत करें। तो ये डेबिट कार्ड ऐसा दिखता है। डेबिट कार्ड का काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। एक सामान्य डेबिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो आपको आसानी से लेन देन करने में सक्षम बनाती है। सबसे पहले, कार्ड नंबर। यह डेबिट कार्ड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह 16 अंकों की एक यूनिक संख्या है जो आपके कार्ड की पहचान कराती है और ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन करने के लिए जरूरी है। इसके बाद इस पर लिखी एक्सपायरी डेट पर आते हैं। यह वह तारीख है जिसके बाद डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के लिए नहीं किया जा सकता। यह तारीख आमतौर पर कार्ड के सामने छपी होती है। यह उस कार्ड धारक का नाम है जिसे डेबिट कार्ड जारी किया गया है। यह CVV यानी कार्ड सत्यापन मूल्य है। एक 3 अंकीय या 4 अंकीय संख्या होती है। यह कार्ड के पीछे छपी होती है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन किए गए लेन देन को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन लेन देन को पूरा करने के लिए आपको यह नंबर दर्ज करना होगा। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल डिजिटल भुगतान के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप उनका इस्तेमाल ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। जब आप डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो पैसा तुरंत आपके बैंक खाते से काट लिया जाता है। मान लीजिए कि आप अपने गांव में किसी दुकान से नए जूते खरीदना चाहते हैं। नगद पैसा ले जाने के बजाय आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से भुगतान कर सकते हैं। अगर दुकान के मालिक के पास POS मशीन है तो आप उस मशीन में अपना कार्ड डालें और अपना पिन दर्ज करें। भुगतान सीधे आपके बैंक खाते से काट लिया जाएगा और दुकान मालिक को उतनी ही राशि उनके बैंक खाते में चली जाएगी। इस तरह आप नकदी ले जाने की परेशानी के बिना खरीदारी पूरी कर सकते हैं। वहीं दुकान के मालिक को जल्दी और सुरक्षित रूप से पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। आप ATM से नकदी निकालने के लिए भी अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने पास के बैंक ATM का पता लगाएं, अपना कार्ड ATM में डालें, अपना पिन दर्ज करें, निकासी विकल्प को चुनें, राशि दर्ज करें और नकदी आने का इंतजार करें। इसमें तो बहुत सुविधाएं हैं। ऐसा कार्ड मुझे कैसे मिलेगा? डेबिट कार्ड पाना काफी आसान है। इसके लिए पहला कदम बैंक खाता खोलना है। आप अपनी पसंद के किसी भी बैंक में खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको या तो नजदीकी शाखा में जाना होगा या फिर बैंक के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आप खाता खुलवा सकते हैं। बैंक द्वारा मांगे गए विवरण भरें और अपना KYC पूरा करें। एक बार जब आप आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा कर देते हैं तो बैंक आपके विवरण को सत्यापित करेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बार जब आपका डेबिट कार्ड तैयार हो जाएगा तो इसे आपके पते पर भेज दिया जाएगा। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ क्रेडिट कार्ड का एक विकल्प भी दिख रहा है। क्या ये डेबिट कार्ड की तरह ही है? वास्तव में ऐसा नहीं है। डेबिट कार्ड में जहाँ पैसा कार्ड धारक के बैंक खाते से निकाला जाता है, वहीं क्रेडिट कार्ड आपको एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। इसे क्रेडिट सीमा कहते हैं। उधार ली गई रकम को ब्याज के साथ आपको लौटाना पड़ता है। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कार्ड देने वाले से कर्ज ले रहे होते हैं, जिसे आपको आमतौर पर ब्याज सहित वापस चुकाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, ये तो काफी फायदेमंद भी है। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड एक फ्लेक्सिबल भुगतान विकल्प सामने रखता है। आप हर महीने पूरी राशि का भुगतान करने या कुछ रकम का भुगतान करने और बैलेंस रखना चुन सकते हैं, जिस पर ब्याज शुल्क लगता है। हालांकि उच्च ब्याज से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना और हर महीने अपनी राशि का पूरा भुगतान करना सही रहता है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड फीस और चार्जेस के साथ आते हैं, जैसे वार्षिक शुल्क, ब्याज दरें और देर से भुगतान शुल्क, जो तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर सही समय पर उधार चुकाया न जाए तो यह एक महंगा विकल्प बन सकता है। क्रेडिट कार्ड पाने के लिए आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद वित्तीय संस्थान इसे अप्रूव करेगा। अप्रूवल प्रोसेस में आमतौर पर लोन लेने की योग्यता और लोन चुकाने की क्षमता निर्धारित करने के लिए क्रेडिट जांच शामिल होती है। एक बार अप्रूव हो जाए तो कार्ड होल्डर अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर सकता है उन दुकानदारों से जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं।
दूसरा विकल्प है प्रीपेड कार्ड। ये एक प्रकार के भुगतान कार्ड है। इस कार्ड में पहले से पैसा लोड या जमा करना पड़ता है और फिर कार्ड का इस्तेमाल खरीदारी करने या लोड की गई राशि तक नकदी निकालने के लिए करते हैं। वे उन लोगों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय विकल्प है जिनके पास पारंपरिक बैंक खाता नहीं है, क्योंकि वे बैंक खाते के बिना डेबिट कार्ड के समान कई लाभ उठा सकते हैं। वे उन लोगों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है जो एक बजट पर टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड धारक सिर्फ उतनी ही राशि खर्च कर सकता है जितनी कार्ड पर लोड की गई है। चाहे ऑनलाइन खरीदारी, बिलों का भुगतान या परिवार और दोस्तों को पैसे भेजना हो, प्रीपेड कार्ड वित्त प्रबंधन के लिए एक सुरक्षित और आसान तरीका है।